और मनीष भाई ने तो कहा ही कुछ नहीं। अगर मुझे वो कहीं मिल जाए ना तो उसकी कनपटी लाल कर दूं, छेद कर उसे बताऊंगा फिर नीच कैसे हो रहे हैं। ये जिस प्रकार से जिसका मोहरा बन रहा है वो भी कान खोल के सुन ले, ये भी सामने है इस बात। खुद से हार गए तो बात अलग है, वो झुकने वाले नहीं है। और मुश्किलों से कह दो कि अपनी स्पीड बढ़ा लें, जैसा वाला परिवार के लोग रुकने वाले नहीं है। तो जिस तरीके से वो कह रहे हैं ना कि कौन मनीष, कभी कुएं से बाहर निकल के देखो मनीष कौन है। मनीष एक समुंदर है। हत्या जिन लोगों ने करी उसके पीछे कोई समाज तो है नहीं, दो लोगों में झगड़ा हो गया, वो समाज को देख कर तो नहीं हो रहा, वो समाज की कोई लड़ाई नहीं थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर युवा नेता मनीष चौहान और कश्यप समाज के एक नौजवान का ऑडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और तरह तरह की चर्चाएं उस ऑडियो को लेकर भी हैं। कुछ लोग मनीष चौहान को इस ऑडियो के माध्यम से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुर्जर समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक अहम मीटिंग इन लोगों की हुई है और इन सभी लोगों ने उस ऑडियो को सुन भी रखा है। तो उस ऑडियो को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, शुरुआत में आपसे करूँगा। जिस तरीके का वो ऑडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, मनीष चौहान और कश्यप समाज के उस युवा के बीच में बात हो रही है, तो उस ऑडियो को सुनकर आपको क्या लगा? देखो, अपराधियों के तो पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी गुर्जर समाज। हमने जब भी हमारे समाज का कोई गलत आदमी हुआ हम उसके पक्ष में कभी नहीं है, ना पहले थे ना आज हैं। और मनीष भाई ने उससे बात करी, पूरी ऑडियो हम सभी लोगों ने सुनी, कहीं भी एक भी शब्द गलत नहीं बोला। जबकि जो शब्द मनीष भाई उसके लिए बोल रहे हैं उनके लायक वो बिल्कुल नहीं है। और वो एक आदमी को, एक संगठन को नहीं बोल रहा, पूरी जाति को नीच बोल रहा, ठीक है नहीं, नीच वो खुद है। जिस तरीके से मनीष चौहान ने पूरी ऑडियो के दौरान, वार्तालाप के दौरान संयम बरताया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसके लायक ही नहीं है वो। ऐसे आदमी तो संयम बरतना ही नहीं चाहिए। जो तमीज़ से बात करे उससे तमीज़ से बात करो और जो जूत से बात करे उससे जूत से ही बात करो बस। लेकिन कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि वही मनीष चौहान को जब पता चल गया था कि वो इस तरीके से बात कर रहा है तो उस व्यक्ति से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए? जब एक आदमी पूरे समाज को नीच बोल रहा तो कोई ना कोई तो बात करेगा। हम सब तक तो वो वीडियो पहुंची थी। अगर मनीष भाई ने वीडियो देखी हुआ तो उससे स्पष्ट कहा कि भाई कोई भी समाज नीच नहीं होता, नीच हो उस जैसे आदमी जो पूरे समाज को टारगेट कर रहा। आप एक बात बताओ, किसी भी गुर्जर समाज का कोई भी संगठन है या कोई लड़का है या कोई जनप्रतिनिधि है, किसी का भी उसके पक्ष में जो है अपराधियों के पक्ष में कोई पोस्ट आई, कोई ऑडियो डाली, कोई वीडियो डाली तो नहीं, लेकिन हम उसे कैसा बर्दाश्त कर लेंगे? कश्यप समाज के साथ हमारा भाईचारा है, भाईचारा रहेगा, भाईचारा था। कश्यप समाज को नहीं मैं बोल रहा उस व्यक्ति को जिसने पूरे समाज को टारगेट किया, नीच किया। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा कि वो खुद नीच है। और मनीष भाई ने तो कहा ही कुछ नहीं। अगर मुझे वो कहीं मिल जाए ना तो उसकी कनपटी लाल कर दूँ, छेद कर उसे बताऊँगा फिर नीच कैसे हो रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि कि उसे यही नहीं पता, अबे तू क्या बात कर रहा? मतलब एक बात बताओ, जब किसी ने कह दिया कि मैं मनीष चौहान जसाला बोल रहा, ऐसा कौन आदमी है 3-4 जिलों में जो मनीष चौहान जी को ना जानता हो? और ऐसी जगह बताओ जहां मनीष चौहान 36 बिरादरी के साथ खड़े ना होते हों। आप बताओ जी, इस ऑडियो पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो है कश्यप समाज हमारा परिवार है और हमेशा चोली दामन का साथ समाज का, हमारे कश्यप समाज का रहा। लेकिन कोई एक आध ऐसा समाज के अंदर पैदा हो जाता है जो अपनी पूरी बिरादरी का नाम बदनाम करता है। इसने भी ऐसी हरकत करी जिसने ये करी है और एक अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। वो ये नहीं जानता कि गुर्जर जाति एक क्रांतिकारी जाति है। ये किस खेत की मूली है जो ये इलाज मांग रहा है इस तरह से कि वो टिप्पणी गलत कर रहा है समाज के बारे में। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो नीच कह रहा है, क्योंकि ये खुद नीच है, जो जैसा होता है वैसी वाणी बोलता है। और ये तो एक कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष में ये परिवार, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का परिवार पूरे भारतवर्ष का नेता है। और इसकी आन बान सम्मान जो है पूरे समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो 36 जाति की लड़ाई लड़ता है। ये परिवार चाहे कानून के मामले में रहा हो, चाहे किसी भी शोषण के हो, इसने सहारनपुर, शामली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के अंदर लड़ाई लड़ने का, चाहे राजस्थान की बात तो करूं, लड़ाई लड़ने का काम किया। और ये ऐसे उठाए गिरे लोग इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वास्तव में समाज इनका इलाज करेगा। और ये जिस प्रकार से जिसका मोहरा बन रहा है वो भी कान खोल के सुन ले, ये भी सामने है इस बात का। ये मोहरा बन के काम कर रहा है, खुद की अपने उस पर नहीं है, पैरों पे। क्योंकि इससे पता होना चाहिए इस चीज़ का
कि अगर इस तरह की टिप्पणी करेगा और हम इसका इलाज कर देंगे कि अगर ये नहीं अपनी माफ़ीनामा मांगता जाकर उस परिवार से। मतलब आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण में राजनीति हो रही है? राजनीति है, राजनीति, क्योंकि वो उभरता हुआ परिवार है, वो शामली का परिवार नहीं है। वो सहारनपुर हो, शामली हो, मेरठ हो, कहीं भी आके एक बार आवाज़ लगा दे, समाज उसके लिए 36 जात खड़ी हो जाती हैं। और कई बार प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा उन्होंने कर दिखाया है। तो ये राजनीति षड्यंत्र है और कुछ नहीं। मतलब आपको लगता है कि भाई जिस तरीके से मनीष चौहान कैराना विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं और वो तैयारी भी कर रहे हैं, तो जो वहाँ पर टिकटार्थी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें मनीष चौहान से दिक्कत है, वो इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं, या कुछ विपक्ष वाले लोग जिस तरीके से नाहिद हसन वहाँ से विधायक हैं? देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी या किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ ये सच्चाई है, क्योंकि मनीष चौहान के अंदर संभावनाएं हैं और संभावनाएं उन्होंने कर दिखाई हैं कई बार। और वो राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि इसको मोहरा बना करके इससे आगे कर देगा और आवेश में आके कोई इसका इलाज कर देगा और उसके शरीर उसके माथे पूछ जाएगा। यही षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? अब एक तरफ कश्यप समाज के कुछ लोग पोस्ट डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुर्जर समाज के कुछ लोग पोस्ट डाल रहे हैं, और ये मामला दो व्यक्तियों का ना होकर अब धीरे धीरे दो समाजों का बनता जा रहा है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये प्रकरण ना किसी दो समाज के बीच की लड़ाई है, ना कोई इस तरीके का प्रकरण है कि इसका दो समाजों को बीच में भिड़ाया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ जो परिवार का जिसका बच्चा गया है उसके प्रति हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। लेकिन अगर कोई हमारे सिरमौर जसाला परिवार के जो हमारे इस समय राजनीति में उभरते हैं सितारा मनीष चौहान जी हैं, उनके बारे में कोई फ़ोन करके गलत टिप्पणी करेगा, गलत तरीके से बोलने का प्रयास करेगा, तो गुर्जर समाज उसको बिल्कुल बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस लड़के को चेता देना चाहता हूं कि आपने जो फ़ोन पर जिस तरीके की गलत टिप्पणी की है, या तो उसकी माफ़ी सार्वजनिक रूप से मांगने का काम करें, नहीं तो गुर्जर समाज और हम लोग जहाँ पर भी वो हमें मिलेगा हम उसका इलाज करने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, कश्यप समाज से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, उनको हम बड़ा सम्मान देते हैं और वो भी हमें सम्मान देने का काम करते हैं। ये ना दो समाजों की लड़ाई है, सिर्फ उस व्यक्ति को लेकर जिसने गलत टिप्पणी करने का काम किया है। उससे आपके चैनल के माध्यम से पुनः दोबारा प्रत्याहार महासंघ की टीम की तरफ से मैं कह देना चाहता हूं कि हम लोग मनीष चौहान जी के साथ हैं, और हम लोग नहीं, पूरा गुर्जर समाज जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ पर सबसे पहले अग्रणी भूमिका रहने का काम करेंगे। बबलू भाई, आपने भी वो ऑडियो सुना होगा, तो उस ऑडियो को सुनकर आपकी क्या समझ में आया? ऑडियो को सुन के तो दिक्कत हुई, तकलीफ़ हुई। देखो, मनीष और 3 पीढ़ियों से सर्व समाज का काम कर रहे हैं, बाबा से लेके पिताजी से लेके वो खुद भी हर समाज की इतनी सेवा कर रहे हैं, और फिर कोई एक उठाई गिरा व्यक्ति इस तरह की नशे में या जैसे भी इस तरह के ऐसे व्यक्ति के बारे में शब्द इस्तेमाल कर रहा, वो ठीक नहीं है। और रही बात समाज की, कश्यप समाज से तो हमारा प्रेम है और हर ही समाज से प्रेम है, कश्यप समाज से नहीं, सभी से, क्योंकि समाजों में हमें सबको मिलकर ही तो रहना है, ऐसा थोड़ा ही है। पर अगर मनीष भाई के बारे में ऐसी बात कर रहा तो ठीक नहीं कर रहा। कश्यप समाज के लोगों ने भी वो ऑडियो तो ज़रूर सुना होगा। जी, उन्हें सामने आना चाहिए, ठीक है जी। और चलो, हम नहीं उसका इलाज करेंगे, हम कोई भाई नहीं करेगा तो उसका कोई अपना कर देगा, वो मनीष के पल्ले पड़ जाएगा, ठीक है जी। तो इलाज तो मांग ही रहा, सबको अवसर मिल गया अब उसका इलाज करने की, जो भी उसका आसपास का कोई होगा उसका इलाज कर देगा, मनीष के पल्ले पड़ जाएगा वो, ठीक है जी। हम तो मनीष को भी ये कहेंगे कि भाई बहुत काम है तुझे, बहुत काम है, और वो परिवार ऐसा है, काम कर रहे हैं, सबके काम कर रहे हैं। सहनशीलता को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से मनीष चौहान ने संयम बरता, बहुत ज़्यादा सहनशीलता है, वो सहनशीलता से ही पले बड़े, उन्हें सब पता, उस घराने में उनकी पालन पोषण हो रहा, वो कहाँ इस चीज़ को कोई नया थोड़ा ही है उनके लिए बात, वो बचपन से आज तक इन चीज़ों को देखते ही आ रहे हैं, ठीक है। वो उन्हें बिल्कुल सहनशीलता से बहुत अच्छे से बात करी, बहुत बढ़िया बात करी, यही करनी चाहिए। पागल मिलेंगे आपको रोड पे पागल मिलेंगे, पागलों से ताकत नहीं दिखाई जा सकती। ताकत देश के लिए, समाज के लिए, सर्व समाज के लिए ताकत है। एक पागल व्यक्ति से क्या, सड़क पे कुत्ता भौंकेगा तो लट मारोगे इसके, है जी, कुत्ते का तो काम है भौंकने का, भौंकेगा। तो उस बात को ज़्यादा तूल ना दे के, कश्यप समाज से हमारा प्रेम है और सभी समाजों से प्रेम है, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोग, बहुत समाज का काम कर रहे हैं, सर्व समाज का काम कर रहे हैं। एक समाज का नेता हम इन्हें कह के छोटा करने का कति कैसा काम नहीं करेंगे, सर्व समाज का काम करते हैं। मनीष चौहान की अब तक छवि एक गुस्सैल नेता के रूप में दिखाई दी, आपने भी देखा। तो इस ऑडियो में जिस तरीके का संयम मनीष चौहान ने दिखाया है, तो क्या
मतलब आपको लगता है कि वो मैच्योरिटी की तरफ हैं और एक परिपक्व नेता बन चुके हैं? जाहिर सी बात है। पहली बात तो ये है कि पुश्तैनी राजनीति उन्हें धरोहर में मिली है, और जो राजनीतिक घराने से अपने परिवार से उन्हें संस्कार मिले हैं, इस ऑडियो में नहीं, सड़क से लेकर और सदन तक जहाँ भी वो अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, शालीनता, व्यवहार कुशलता और संस्कार उनकी शैली में झलकते हैं। तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति उन्हें उकसाने का प्रयास कर रहा। हालांकि मेरा मानना ये है कि मनीष चौहान को अपना स्तर देखना चाहिए, उनका कितना बड़ा कद है, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है। दूसरा व्यक्ति जो अनभिज्ञ है उनके परिवार से, उनकी प्रतिष्ठा से, उनके कद से, उनके पद से, ऐसे व्यक्ति के साथ इतना लंबा संवाद नहीं करना चाहिए। हालांकि पीड़ित परिवार के प्रति हमारी भरपूर संवेदनाएं हैं। दशाड़ा में जो हत्या हुई है और दोषियों को सज़ा मिली भी है, उनको सुसंगत धाराओं में चालान करके जेल भेज दिया गया है। उसके बाद स्वयं मनीष भाई पीड़ित परिवार से मिलने गए। उसके बाद मंत्री जी प्रशासनिक अधिकारियों से मिले प्रतिनिधिमंडल लेके, और पीड़ित पक्ष के पक्ष में अपनी सहानुभूति रखते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति, समाज नहीं, कश्यप समाज की सद्भावना, सहानुभूति और पूरा समर्थन उस परिवार के साथ है, जसाड़ा परिवार के साथ, लेकिन एक व्यक्ति यदि समाज का कुंठित मानसिकता का, जिसका कोई स्तर नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, जिसका सामाजिक और राजनीतिक जीवन नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि मनीष जैसे व्यक्तित्व के साथ, एक ऐसी शख्सियत के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा, वो भी आपत्तिजनक है। और यदि आज ये संगठन और समाज के लोग आक्रोशित हैं, उसका कारण ये नहीं है कि उसने मनीष चौहान के साथ अभद्रता की, उसका कारण ये है कि उसने पूरी बिरादरी को टारगेट किया, नीच शब्द का इस्तेमाल किया, और इसी के चलते मनीष भाई आक्रोशित हुए और उन्होंने उसे उसी के लहजे में समझाने का प्रयास किया। हालांकि उनके शब्दों में बड़ी शालीनता थी। यदि वो व्यक्ति मनीष भाई को टारगेट करता, मनीष भाई को अपशब्द कहता, तो शायद मनीष भाई उसे फ़ोन ना करते। चूंकि उसने एक समाज को, संपूर्ण समाज को, एक जाति को टारगेट किया है और नीच बताने का काम किया है, जिसके चलते पूरे समाज में आक्रोश है। और ताज्जुब इस बात का है कि कश्यप समाज में इतने जिम्मेदार, इतने ओहदेदार, समझदार, पदाधिकारी, गणमान्य सामाजिक लोग भी हैं, समन्वय है दोनों समाजों का, गुर्जर और कश्यप समाज का। अब तक खेद व्यक्त करते हुए उसकी ऑडियो वीडियो आ जानी चाहिए थी। तो मेरा शिकवा है, शिकायत है कश्यप समाज के उन भाइयों से जो जिम्मेदार है, जिनका फर्ज था, जिनका कर्तव्य था, आगे आके खेद व्यक्त करवाते कम से कम। नहीं, इस ऑडियो के वायरल होने के बाद कश्यप समाज के काफ़ी लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, तो वो तो इस तरीके की कोई बात नहीं कर रहे। समाज में हर तरह के लोग हैं। अभी मैं किसी वोहरा की एक ऑडियो और एक पोस्ट देख रहा था, उसने कहा कि अनुज कश्यप भाई के साथ हैं, उसको कमज़ोर समझने की भूल ना करें और हम राजनीतिक भविष्य खराब कर देंगे। तो ये जब राजनीतिक भविष्य खराब करने की बात आई तो साफ जाहिर है कि मनीष चौहान और जसाड़ा परिवार का जो बढ़ता हुआ कद और पद प्रतिष्ठा है ना राजनीतिक गलियारों में, पश्चिम का एक कद्दावर घराना है, ये पश्चिम का क्षेत्र में हनक है उन लोगों की। हनक से मेरा अभिप्राय है पकड़ है। हर गरीब, मजलूम, मजदूर आदमी अपेक्षा करता है कि दुख सुख में वो उनकी मदद करेंगे। तो ये उनकी राह में एक रोड़ा अटकाने वाली बात है। और उस परिवार के विषय में क्या ही कहूँ कि खुद से हार गए तो बात अलग है, वो झुकने वाले नहीं है। और मुश्किलों से कह दो कि अपनी स्पीड बढ़ा लें, जसाड़ा परिवार के लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है, षड्यंत्र है। अनुज का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो बच्चा है, जो लड़का है, जो नौजवान है, हो सकता है उन्नति उत्साह में, अनभिज्ञता में, आवेश में या भावुकता में मनीष भाई से इस तरह की अभद्रता की हो। और मनीष भाई को बारंबार सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, आपा नहीं खोया, अपना बड़ी शालीनता से बात करते रहे। पर इस बात को कहीं भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति मनीष भाई से बात करते हुए उसकी जाति को टारगेट कर रहा। ऑडियो उससे पहले उसकी वीडियो आई जिसमें वो गुर्जर समाज को, संपूर्ण गुर्जर समाज को नीच घोषित। ऐसे में उनके समाज के जिम्मेदार लोगों ने चूक की है, खेद व्यक्त कराना चाहिए था, मेरा इतना मानना है। मनीष चौहान का इंटरव्यू में सुन रहा था तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो वार्तालाप है ये तो 10-12 दिन पहले है जी, और अब जाकर ये वायरल हुई है जी। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि अनुज तो इस ऑडियो को वायरल कर नहीं सकता। जी जी जी। तो मतलब आपको लगता है कि भाई इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ी राजनीति है, जिस तरीके से मनीष चौहान खासकर कैराना विधानसभा पर फोकस कर रहे थे। देखिए, सवाल विधानसभा का छोड़ दीजिए आप, समाज के या क्षेत्र के किसी भी ज़रूरतमंद पीड़ित व्यक्ति ने आह्वान जब भी किया, किसी भी संगठन ने आह्वान किया, मनीष चौहान अग्रणी पंक्ति में खड़े मिले। मसला सहारनपुर से लेकर हरिद्वार लक्सर में कौन सा था भाई, उनकी विधानसभा थी लक्सर। अभी लक्सर में वो बिरला टायर कंपनी थी, वहाँ मजदूरों ने धरना दिया, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मनीष चौहान वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरठ में कोई प्रकरण होता है, मनीष चौहान वहाँ पहुँच जाते हैं। सहारनपुर में प्रशासन से टकराव था, मिल का मामला था, बिडवी मिल का, मनीष चौहान वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या ये कैराना विधानसभा का मामला रह गया? तो मनीष चौहान एक उभरता हुआ चेहरा है, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ
ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है या राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। पर संगठन और समाज में जितना आक्रोश है वो केवल इसी बात को लेके है कि किसी व्यक्ति को, संगठन को, परिवार को कोई टारगेट करे तो चलता है। संपूर्ण जाति को यार आप नीच कह दोगे, टारगेट कर दोगे, भद्रता आरोप प्रत्यारोप गाली गलौज कर दोगे, तो देखो ये गलत बात है। और कश्यप समाज अभी भी कहीं ना कहीं कटघरे में है इस चीज़ को लेके। हमारा और कश्यप समाज का जो भाईचारा है, अपनत्व है, आपसी आन जान है, जो भी है वो प्रभावित होगा यदि कश्यप समाज के जिम्मेदार लोगों ने इस पे उस व्यक्ति को पकड़ के खेद व्यक्त न कराया। तो आपको जब वो ऑडियो सुनाई दिया, आपने उस ऑडियो को सुना तो मतलब कैसा लगा, क्या आपके मन में एकदम से आया? देखिए, जैसे ऑडियो वायरल हुआ, जो अभी बताया कि जिस परिवार में मृत्यु हुई है उसके लिए तो हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मनीष भाई को टारगेट किया जा रहा है, कभी उनके घर जाके देखना, वहाँ कोई बिरादरी की, कोई समाज, किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। वो 36 बिरादरी के हैं और 36 बिरादरी के ही शुरू पीढ़ी दर पीढ़ी यही कार्य करते आ रहे हैं उन्हें। और सबसे पहले बता दूँ, जिस तरीके से वो कह रहे हैं ना कि कौन मनीष, कभी कुएँ से बाहर निकल के देखो मनीष कौन है। मनीष एक समुंदर है, वो किसी नाम या पहचान का मोहताज नहीं है। तो मैं तो ये बार बार उसे कहूँगा कि जल्द से जल्द अपनी माफ़ी की ये ऑडियो निकाले। और मनीष भाई को टारगेट करने से क्या होगा? देखिए, जो नाम उगते हुए सूरज को कोई नहीं रोक सकता। वो लाख मुश्किलें चाहे कितना भी अडम्बर रच ले, वो उन्हें नहीं रोक सकता। तो मैं तो इसी आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अपनी भाषा और अपनी शैली को सुधार लें। और ये सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ एक दो जातियों को बिठाने का कार्य है और कुछ नहीं है। वो अकेला व्यक्ति कोई उस समाज का जिम्मेदार नहीं है और ना हो सकता। जिस तरीके से अब गुर्जर समाज भी लगातार पोस्टें डाल रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या गुर्जर समाज में इस ऑडियो के बाद भारी आक्रोश पनप गया है? बिल्कुल, ये ऐसा है ना, जो हत्या हुई, हत्या जिन लोगों ने करी उसके पीछे कोई समाज तो है नहीं। दो लोगों में झगड़ा हो गया, वो समाज को देख कर तो नहीं हो रहा, वो समाज की कोई लड़ाई नहीं थी। तो इसमें समाज को बीच में कैसे ले आए वो लोग? भाई वो जो लड़का है उसने समाज के बारे में बोल रहा, तो समाज को दिक्कत तो होगी ना, भले ही वो तो हमारे समाज के सिरमौर हैं। तो इस चीज़ से दिक्कत हो रही लोगों को। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, दो समाज तो नहीं लड़ रहे ना यहाँ, ये तो कहीं भी हो सके है। जिस तरह हत्या होगी, झगड़ा होकर के किसी की हत्या कर दी जाए, तो ये गलत है बिल्कुल। इसलिए समाज में आक्रोश बिल्कुल है। मतलब समाज में आक्रोश इस वजह से पनपा के भाई, एक तो उस कश्यप नौजवान ने पूरे गुर्जर समाज को नीच बोल दिया, दूसरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज का सबसे मजबूत राजनीतिक घराना है उसके ऊपर टिप्पणी कर दी और किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। देखो, कश्यप समाज का तो हम उसे कह रहे तो गलत कह रहे। कश्यप समाज का आदमी मेहनती और मेहनती लोग हैं, तो कमाऊ लोग हैं, ये ऐसी टूच हरकत नहीं कर सकते। वो तो एक छोटी सोच का आदमी है, किसी के बहकावे में चढ़ाई में आकर उसने ये बात करी। कश्यप समाज का आदमी, हम तो खित्तेकार आदमी, किसान आदमी हम, वो तो खित्तेकार में सारे दिन मेरे साथ लग के कमाते हैं, हमारे खेती कराते हैं, मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये तो एक किसी के बहकावे में आएगा, उसने ऐसी बात कही। और उस छोटी सोच के आदमी को उसका इलाज कोई भी लड़का कर देगा। वो भाई फ़ोन पे तो आकर कोई किसी को धमका लो, कोई किसी के साथ बदतमीजी कर दो। ये तो एक टुच पूंजी लोगों ने एक अड्डा बना लिया सोशल मीडिया का, किसी की बेइज्जती करने का। अगर उसमें हिम्मत है तो सामने आएगा मनीष चौहान के, किसी गुज्जर के जाकत के आगे आके इतनी बात कर दो कि पूरी बिरादरी को टारगेट कर रहा हो, उसकी टटरी पर बाल नहीं मिलने का। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।